तो करण बहुत चार्ज हो गया and he said तू मुझे दबा, go for it, you know, I don't care. सवाल है कि 60s का लुक था आपका, जॉनी बलराज बनना था, तो एग्जैक्टली जब हम ये पोस्टर देखते हैं और आपको देखते हैं तो कितनी प्रिपरेशन आपकी खुद की थी इस पर्टिकुलर रोल के लिए? Good evening, ladies and gentlemen. This film starts in the 50s and 60s. Of course, superficial references तो बहुत थे. He wanted to, refer to Robert De Niro from Raging Bull, Back Home, Kishore Kumar, Raj Kapoor. But those were just superficial references. जहाँ preparation की बात है, I think the entire technical side of Bombay Velvet did so much of research for 8 years. जहाँ sets की बात है, जहाँ cinematography है, if you see the making also, a lot of work has gone. So when 3 of us came on set, it was very easy for us because we were transported into this world of 50s. We came in hair, costume, wardrobe, and it just felt like it. जो trams बनाए थे, the junior artists, intricate details like जो Bombay Velvet में जो plates थे, napkins था, Rosie का जो green room था, उसमें the small properties. I think a lot of detailing has gone by the technical side, and I think all the research work, all the preparation that an actor should do was done by them. So I think that really helped us a lot. रणबीर और अनुष्का दोनों से सवाल है कि गीत है मोहब्बत बुरी बीमारी, इस वर्ड पे कितना इत्तेफाक रखते हैं हम दोनों? मोहब्बत है सबसे बुरी बीमारी, मोर देन प्लेग, डेंगू, इससे ज़्यादा तो मोहब्बत बुरी बीमारी होती है. बट आई थिंक द प्ले ऑफ वर्ड्स अमिताभ भट्टाचार्य जी के बोल हैं, एंड आई थिंक द वे ही इज रिटन एंड यूज्ड मोहब्बत बुरी बीमारी, आई थिंक इज इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, क्योंकि आप यू आर टेकिंग, आप मजाक उड़ा रहे हो उसका. एंड तो आपका क्वेश्चन क्या था? मेरे लिए मोहब्बत बुरी नहीं, मैं बीमारी तो नहीं कहूँगा, बट आई थिंक इन फन वे मोहब्बत है एक बीमारी, बिकॉज आप बीमार पड़ जाते हो, यू आर जस्ट इन दैट स्टेट. तो मोहब्बत सबसे बुरी बीमारी है बिकॉज यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट स्टेट. तो मोहब्बत है सबसे बुरी बीमारी. अनुष्का, यू वांट टू? आई एग्री विद हिम, लेकिन कभी-कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी क्या कुछ ओरिजिनल तबीयत खराब होती है. अच्छा भी लगता है कभी जब तबीयत खराब होती है, कैन रिलैक्स, आराम से लेटे हुए हो और कोई मतलब ज़्यादा कुछ करने को नहीं है and all that, so that is also good. I don't know what आदमी बुखार में इतना बिस्तर पे नहीं लेटता जितना मोहब्बत में पड़ा रहता है. Ranbir, this question is for you. Ranbir and Anushka, you have had the fortune of working with the best of the directors. This time on, how was it working with Anurag Kashyap and working with Karan Johar as a co-actor? How was it? I think Anurag is also one of the best directors we worked with. And it was a wonderful experience. I think we all known कि फिल्में हम सबने देखी है, बहुत पसंद भी करी हैं. ये उनका एक बहुत ही, जिसे बोलते हैं, बहुत dear project है, बहुत सालों से वो बनाना चाह रहे हैं. I think for me, and I can say that for Ranbir also, that we are very happy that we could be part of this vision of his. और करण के साथ भी बहुत मजा आया. कम दिन शूटिंग करी है मैंने तो एटलीस्ट करण के साथ, तो मैं करण को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाई यहाँ पे. But he's very entertaining, obviously. It was great fun. रणबीर, आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरा यही मानना है कि I'm always as good as the director. अगर डायरेक्टर अच्छा है then I will be good. So I've always been selfish कि मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ. अनुराग ऐसा डायरेक्टर है कि आप सबको बहुत ही इंटेंस रिबेल टाइप लगता है, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है. He's actually like a teddy bear on set. मैंने पहली बार जिंदगी में एक ऐसा सेट देखा है जहाँ अगर करण, मैं, हीरो, हीरोइन यहाँ लेटे हुए है, बीमार है, मार पड़ी है, लेकिन अनुराग अगर चीखता भी था पूरा सेट उसकी तरफ भागता था. मतलब इतना फॉलोइंग मैंने कभी किसी को नहीं देखा है. एंड आई डोंट थिंक दिस इज अ डिमांडेड फॉलोइंग. आई थिंक बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दैट ही इंस्पायर्स एवरीवन टू डू, दैट्स व्हाई ही हैज दैट मच ऑफ लव, एंड आई थिंक वी ऑल हैव दैट मच ऑफ लव फॉर हिम. Karan of course has been my personal mentor. I have did my 3rd film in his production, and he's always been great to me, and in this film he had to play my mentor. तो पहले 2 दिन तो मुझे हंसी आती थी जब करण कोई बड़ा डायलॉग सा बोलता था, with his mustache and this look, and he's trying to be all this menacing and all that. मुझे याद है एक सीन था जहाँ मुझे करण को गाड़ी के शीशे पे दबाना था, तो करण बहुत चार्ज हो गया and he said तू मुझे दबा, like go for it, I don't care. नहीं, not in that way, वो type of दबाने. तो मैंने जो दबाया करण को गाड़ी के शीशे पर, उसको लगने लगा, बट ही बिकेम सच अ मेथड एक्टर कि ही जस्ट सेड नहीं यू गो फॉर इट, तू दबाते जा. Eventually जब पैकअप हुआ रात को, he had a migraine and he had to take like things because his head started hurting, but he was wonderful to work with. अच्छी तरह नहीं दबाया, ठीक तरह दबाया होता ना तो फिर लगता नहीं.